Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली ये जो कमांड है इसका नाम क्या है? ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या चीज है, इसका मैं आपको कुछ कंसेप्ट दे देता हूं। देखें, जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ड्राइंग्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मटेरियल तकरीबन एक जैसा हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूँ, यहाँ पे जैसे फाउंडेशंस होती हैं आपके पास, आपकी स्टेयर्स होती हैं, आपकी विंडोज होती हैं, समथिंग लाइक दिस, आपका फर्नीचर वगैरह हो गया, इस तरह की चीजें। यानी कि वो चीजें जो तकरीबन हर घर के अंदर सेम सेम होती हैं, उनको ज्यादातर हम ब्लॉक के अंदर रहकर यूज करते हैं। इसके अलावा ब्लॉक्स के बहुत फायदे भी हैं, बहुत हेल्पफुल भी है आपका। मिसाल के तौर पे आपने एक विंडो बनाई है और उसको आपने मोर देन 1000 टाइम उसको यूज किया एक प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन लास्ट टाइम में आपको उसको चेंज करने की जरूरत महसूस कर रहे हो आप, तो आप ब्लॉक के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा है वो आप एक विंडो को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली मोर देन 1000 जो आपकी विंडो है, जितनी भी आपके पास विंडो है, वो तमाम की तमाम एक क्लिक के अंदर सारी की सारी चेंज होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो हमारे पास ब्लॉक बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ब्लॉक होगा उसको हम कहेंगे मेक ब्लॉक। दूसरा जो हमारे पास ब्लॉक होगा हम उसको कहेंगे राइट ब्लॉक। मेक ब्लॉक जो होता है उसको ज्यादातर जिस ड्राइंग में बनाया जाए उसी ड्राइंग के अंदर यूज किया जाता है। अगर आप उसको किसी दूसरी ड्राइंग के अंदर यूज करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आपको उसको कॉपी पेस्ट करना मस्ट होगा। लेकिन राइट ब्लॉक एक ऐसी ऑप्शन है, उसको आप अपने पास बनाकर अपने एक फोल्डर के अंदर सेव कर देते हो और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको यूज करते जाते हो। और राइट ब्लॉक जो है आपके पास किसी भी जगह पर यूज हो सकता है। मींस किसी भी जगह पे अगर आपके पास राइट ब्लॉक का सोर्स अवेलेबल है तो आप उसे वहां पे यूज कर सकते हैं। अब जब आप कोई ब्लॉक बना लेंगे, ब्लॉक बनाने के बाद इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट करोगे तो फिर आपके पास आपका ब्लॉक यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटो कैड के ऊपर डबल क्लिक कर डालें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो कैड आपके पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने यूनिट्स UN एंटर करें कीबोर्ड से और इंजीनियरिंग फिट्स ऑरेंज ओके कर डालें। अब इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डी एंटर कर दें। डी एंटर करने के बाद अगेन आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाएं और प्राइमरी यूनिट्स में जाएं। प्राइमरी यूनिट्स, इंजीनियरिंग, इंटरफिट्स ओके और इसे क्लोज कर दें। अब अगेन आप व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले में चले जाएं, UCS आइकन और ओरिजिन कर दें। बेसिकली ये चीजें तो आपको हर मर्तबा करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं हमारे पास जो हम कमांड यूज करने जा रहे हैं वो क्या है। हमारे पास ब्लॉक की ऑप्शन है। एक है हमारे पास इनजेड ब्लॉक जिसकी शॉर्टकट है आई। अब आई एंटर करेंगे तो आपके पास इनजेड ब्लॉक की ऑप्शन निकल कर आ जाएगी। मेरे पास फिर आ रहा है मेक ब्लॉक जिसकी शॉर्टकट है मेरे पास बी। जैसे मैं कीबोर्ड से बी एंटर करूंगा तो मेरे पास मेक ब्लॉक का बॉक्स निकलकर सामने आ जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले मैं कोई ब्लॉक बनाऊंगा। जब मेरे पास कोई ब्लॉक बन जाएगा तो इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें तो वो इस एरिया पे उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ड्राइंग फ्रेश ओपन की है, न्यू ड्राइंग है, मेरे पास कोई भी ब्लॉक बना हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ब्लॉक बनाने के लिए आपको यहां पे आना होगा और यहां पे सबसे पहले क्या करना होगा, ब्लॉक का नाम देना होगा। आप इसे कोई भी नाम असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा फिर आप उसको एक पिक पॉइंट असाइन कर दोगे, जो मैं भी आपको बताऊंगा पिक पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक ब्लॉक बनाना। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक ब्लॉक बनाई देता हूं आपके लिए। मैंने एक सर्कल और आर्क उठा लिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर और तीसरा पॉइंट में दे देता हूं। वापस मैंने एक लाइन यहां से ऊपर की जानब लगा दी है और एक लाइन मुझको बिल्कुल इधर सीधी चाहिए और सेम टू सेम मुझे यही लाइन इस तरफ भी चाहिए। और यहाँ पे मैं भी आपको ड्राइंग बनाना मेरा मकसद नहीं है आपको बनाना सिखाना। मेरा यहाँ पर जो मकसद है आपको सिखाने का वो ये है, आपके पास ब्लॉक क्या चीज है, इसके अंदर कैसे रहकर काम किया जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर से कुछ कॉपी ले लेता हूँ।
अब कॉपी करने का भी तरीका मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया, लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा सा समझिएगा तो समझ लेंगे। देखें, कॉपी के ऊपर क्लिक करें, आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कर दें और एंटर करें। कहीं भी क्लिक करके आप जहां जहां इसे क्लिक करते जाएंगे वहां वहां आपके पास एक ब्लॉक बनता जाएगा। तो मैं जिस जिस जगह पर क्लिक करता जाऊंगा उस एरिया में मेरे पास एक ब्लॉक बनता जाएगा। देखिए, मैं और ब्लॉक बना लेता हूं मजीद। अगेन मैं कॉपी के ऊपर गया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला, जो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए थे उनको मैंने पिक पॉइंट दिया। राइट क्लिक करने के बाद अब जिधर जिधर मैं क्लिक कर रहा हूं मेरे पास बना हुआ आ चुका है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरे पास दो ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी बहुत थे। जस्ट मैं आपको कंफर्म कर रहा था आपके पास कॉपी कैसे बनाया जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इनमें फर्क देख लेते हैं, क्या फर्क है। देखिए, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को क्लिक करूं, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम एक सिलेक्शन हुई है। इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से उठाकर इधर लेकर आना चाहता हूं, लेकिन ये क्या, ये तो जस्ट मेरे पास प्लस पॉइंट मूव हो रहा है। बेसिकली ऐसा इसलिए है, तो अब वापस अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं यहां पे, जब इसको भी मूव करूंगा, देखें ये तमाम मेरे पास वो चीजें मूव हो रही हैं जो मेरे पास एक पॉइंट, जिनके ऊपर नीचे एक पॉइंट आ रहा है। अब देखें इसका बेस पॉइंट और इसको क्लिक करें, इन दोनों का ये वाला पॉइंट जो है एक जगह पर आता है, तो इसलिए ये मूव करता है। बहरहाल मकसद जो मेरा आपको बताने का ये था, जब आप क्लिक करते हैं यहां पर हर एक लाइन आपके पास इलादा है, और ये जो आपके पास ब्लू एरिया पॉइंट होते हैं ये आपके पिक पॉइंट होते हैं। यहां पर आप क्लिक करें, आप इसको उठाकर दाएं से बाएं लेकर, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उसको उठाकर मैं दाएं से बाएं लेकर जा सकता हूं। तो ये चीज मेरा आपको मकसद था बताने का। तो अब आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को देख लें, दोनों को जब आप सिलेक्ट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। ये अलग सिलेक्ट है और ये अलग से क्या मुराद है, इनके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी सिलेक्शन आपको बनाकर दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके ऊपर इनमें से एक के ऊपर मैं ब्लॉक की ऑप्शन अप्लाई करूंगा, फिर मैं आपको इन दोनों के अंदर फर्क बताऊंगा, मेन डिफरेंट बताऊंगा इन दोनों में मेन डिफरेंट क्या चीज है। तो इनजेड ब्लॉक तो डेफिनेटली जब आप ब्लॉक बना लेंगे फिर यूज होगा। उससे पहले की जो ऑप्शन यूज होगी वो आपके पास क्या है, मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें, अगर क्लिक नहीं करते हैं तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कर दें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। वैसे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले नाम पूछ रहा है, तो मीनिंगफुल नाम दे दिया करें हमेशा। तो क्योंकि मेरे पास एक विंडो है तो मैंने इसको विंडो का नाम दे दिया है। अब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं। अब इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर वाले को बनाना चाहूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूं, सिलेक्शन देने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूं। अब जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया डियर स्टूडेंट्स, तो आप वापस किधर चले गए हो, वापस पुरानी वाली विंडो के अंदर आ चुके हो। अब इसका ये मतलब है आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया हुआ है, क्यों, देखें आपके पास यहां पर एक ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये आपके पास ऑलरेडी ये चीज सिलेक्टेड है। अब आप पिक पॉइंट के ऊपर चले जाएं। मैं पिक पॉइंट के ऊपर गया, कोई भी मैं से पिक पॉइंट देता हूं, मैं से ये कॉर्नर देता हूं, याद रखिएगा मैं से ये वाला पॉइंट दे रहा हूं, आप माइंड के अंदर रखिएगा मैंने जो उसको पॉइंट दिया। अब आप देखें ये भी आपके पास और ब्लू हो चुका है। अब जस्ट आप इसे ओके कर दें। मैं उसको ओके कर दिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट फिर मेरे पास अवेलेबल हैं, दोनों को दोबारा से सिलेक्शन दे देता हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहां पे आपके पास एक ही पॉइंट्स बना हुआ आ चुका है। देखिए यहां पे आपके पास एक ही पॉइंट बना हुआ आ चुका है, ब्लू पॉइंट। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करके आप इसको दाएं से बाएं जिस तरफ आप इसको मूव करना चाहेंगे, देखिए उस तरफ को ये इजीली मूव हो जाएगा। जिस तरफ आप मूव करना चाहेंगे उधर ये मूव हो जाएगा। जबकि आप इधर आ जाएं, यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट अलग-अलग है। अब मैं नीचे वाले को डिलीट कर दूंगा, आप फर्क समझ गए दोनों के अंदर मेन। इसके बाद वापस आप इंसर्ट के ऊपर चले जाएं, इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर, या आप अपने कीबोर्ड से आई की ऑप्शन एंटर कर दें। आई शॉर्टकट है ब्लॉक की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब नेक्स्ट देखें कहता है क्या है, नेम विंडो। ऑलरेडी मेरे पास एक नाम आ चुका है विंडो का, और विंडो वही सिलेक्टेड है जो मेरे पास यहां पे थी। अब शायद आप ये समझ रहे होंगे ये इधर है, इसलिए चले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब चले जाते हैं यहां पे, देखिए अगेन बिल्कुल इसे ओके कर दें। जैसे मैंने इसको ओके किया, वही पिक पॉइंट जो मैंने इसको दिया था मैं इसको वहां से पकड़े हुए हूं। अब आप इसे क्लिक कर दें, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा देखिए मेरे पास ये विंडो आ चुकी है। अगेन आप इंसर्ट के अंदर चले जाएं, ओके के ऊपर क्लिक कर दें और एक और क्लिक कर दें। अगेन आप इधर ही आ जाएंगे, फिर ओके के ऊपर चले जाएं और क्लिक कर दें। तो सो ऑन, इस तरह से आप वापस इंसर्ट के ऊपर जाएं, जितनी मरतबा आप क्लिक करेंगे आपके पास ब्लॉक आता जाएगा। अब आई एंटर कर दें, देखिए आपका ब्लॉक नहीं कर रहा है। आई एंटर करें, इंसर्ट ब्लॉक की ऑप्शन आपके पास ड्रॉ हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, आप एक ब्लॉक को बार बार यूज करते जाते हो। लेकिन अब मसला क्या है, ब्लॉक का सबसे बड़ा फायदा क्या है, फायदा यह है आप एक ब्लॉक को चेंज करोगे
तमाम ब्लॉक आपके पास नई शेप में आ जाएंगे, यानी कि उस नई शेप में आ जाएंगे जो आपको चाहिए। तो आइए करते हैं। मैं इधर गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लॉक की लाइन के ऊपर अपने माउस को लें, ये देखिए नजर आ गया आपको। अब आप डबल क्लिक कर दें अपने कीबोर्ड से, 1 2 दो मरतबा क्लिक करें, डबल यानी कि जल्दी जल्दी क्लिक करें, ऐसे क्विकली क्लिक करें। अब मेरे पास इधर लिखा हो गया विंडो, ये वही विंडो है जो मैंने नाम खुद बनाया था। अब आप इसे ओके कर दें। मैंने उसको ओके किया और इधर से नो कर दें। अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग कर डालें डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी है। चेंजिंग आपके सामने नजर आ चुकी है। चेंजिंग करने के बाद आप इसे कहते हैं क्लोज ब्लॉक एडिटर। जैसे मैं इसे क्लोज ब्लॉक एडिटर कर देता हूं और इसे मैं, अब आप इसको यस कर दें, कहते हैं सेव चेंज टू विंडो। यस, विंडो से क्या मुराद है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है विंडो। कहता है इसके अंदर जो आपने चेंजिंग किया इसको मैं चेंज कर दूं। मैंने कहा यस। अब जैसे आपने किया, अब आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, देखें मेरे पास ये 5-6 ब्लॉक थे, मैंने चेंजिंग सिर्फ एक के ऊपर की है, ये तमाम के ऊपर आ चुकी है। फिर गौर कीजिएगा, डबल क्लिक करें, ओके कर दें। मैं यहां पे इसे एक सर्कल बना लेता हूं, इसके मिडिल पे क्लोज और यस कर देता हूं। तो देखा तमाम के ऊपर अगेन ये सर्कल बना हुआ आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ब्लॉक्स का। आप दोबारा अगर ब्लॉक बनाने की कोशिश करें, यानी कि इंसर्ट करें इसे, तो देखें आपके पास अगेन ये ब्लॉक आ जाएगा। तो आए हम इधर एक और ब्लॉक बना डालते हैं। ये मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ कर दिए खामखा, वैसे ही मैं ब्लॉक के ऊपर गया, मेक ब्लॉक के ऊपर सबसे पहला काम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं पिक पॉइंट दे देता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं XYZ, ओके कर देता हूं। तो देखें क्लिक किया, मेरे पास ये ब्लॉक बना हुआ आ चुका है। अगर ये डिलीट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मेरा विंडो वाला ब्लॉक किधर गया, यहां पर तो XZY आ चुका है जो मैंने अभी ब्लॉक बनाया है। बहरहाल पहले सबसे पहले इसको लगाते हैं, क्लिक कर दें, यहां पे भी क्लिक कर दें, वापस इधर आ जाएं और इधर निकल जाएं। अब मुझे ये देखें, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन है, आप ऊपर नीचे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं इसके, ठीक है। ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस वही आपकी ओल्ड विंडो आ जाएगी। अगर आप वापस इधर चले गए, आप नीचे क्लिक कर देंगे, आपकी ये न्यू विंडो आ जाएगी। तो इस तरह से आपको जो भी चाहिए होगा, जो भी शेप चाहिए, आप वो ले सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिलसिले में जो प्रॉब्लम है वो है इस चीज की कि जब मैं एक नई ड्राइंग अपने पास ले लेता हूं यहां पे और उसके ऊपर मैं ब्लॉक बनाने की, यानी कि ब्लॉक डालने की कोशिश करता हूं, जो मैंने ऑलरेडी विंडो वाला ब्लॉक बनाया हुआ है, तो देखिए वो आपके पास ब्लॉक नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो आपने ब्लॉक बनाया था वो आपने एक ब्लॉक ऐसा बनाया जिसको आप सिर्फ उसी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं जिस ड्राइंग में आपको बनाएंगे। लेकिन अगर मैं उसको कॉपी कर दूं, कॉपी कर देने के बाद नई ड्राइंग के अंदर जाने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूं और क्लिक कर दूं, जेड स्पेस ई स्पेस लगा दें, तो देखिए आपके पास ये ब्लॉक अब इधर भी आ चुका है। क्योंकि ब्लॉक के अंदर ये क्वालिटी होती है, जब आप एक ब्लॉक को किसी दूसरी ड्राइंग के अंदर लेकर कॉपी या पेस्ट करते हो, वहां पर आप उसको एक्सेस करवा देते हो, तो उसके बाद वो, अच्छा तो देखिए जब मैं इसको इधर कॉपी करके ले आता हूं तो मेरे पास अब क्या होगा, इंसर्ट ब्लॉक के अंदर चले जाए तो अब देखिए आपने ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक मेरे पास अगेन इधर आ चुका है। क्यों? इसकी जो प्रॉपर्टी बेस है वो क्या है, ब्लॉक है। अब आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर आ जाए, तो वापस आप इधर क्लिक कर दें, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन आपके पास ये ब्लॉक की शेप में नजर आपके पास आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, हमें एक ऐसा तरीका सोचना होगा, क्योंकि अब हमें ये तो याद नहीं रहता ना। आपके पास तकरीबन लेट से 5000 फाइल्स हैं। अब आपको क्या याद रहेगा आपने कौन सी विंडो कहां पे बनाई थी या कहां पे नहीं बनाई थी? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले से बचने के लिए ऑटोकैड ने आपको एक ऑप्शन दी हुई है, उसका नाम बेसिकली जो है वो क्या है, राइट ब्लॉक है। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास दो किस्म के ब्लॉक होते हैं, एक होता है मेक ब्लॉक, एक ऑप्शन होती है राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक को आप किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, एक कोड शेप बना लेता हूं अपने पास। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और वैसे ही मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। तो ये समझ लें, ये भी हमारे पास एक ब्लॉक शेप आ जाती है। फर्ज करें मैंने एक ब्लॉक बना डाला, अब इसको मैं ब्लॉक कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से W एंटर करूंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो इसको मैं आपको बोलूं यार यहाँ पे जाकर क्लिक करें तो राइट ब्लॉक नजर आएगा। नहीं, राइट ब्लॉक के लिए आपको शॉर्टकट सी मिलेगी। आप W एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। जैसे मैंने W एंटर किया, राइट ब्लॉक की मेरे पास ऑप्शन आ चुकी है। अब इसमें सबसे पहला काम जो है वो क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। दूसरा काम पिक पॉइंट, मैंने इसको पिक दे दिया। तीसरा जो काम है वो है आप अपनी फाइल को नेम एंड पाथ बताएं। आप इसको जगह बताएं किस जगह पर आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, उस जगह
जगह पे जाने के बाद फाइल का नाम और पाथ बताएं। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, अपने पास एक ऐसी ड्राइव के अंदर जहां से कोई चीज डिलीट ना हो पाए, यानी कि DFG, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है आपकी विंडो किसी वजह से अपने आप को उसके फाइलें जो मिस हो जाती हैं, करप्ट हो जाती है, फिर हमें उसकी रीइंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास इसको DFH ड्राइव में बना लें, इसको वहां पर एक फोल्डर बनाएं, उस फोल्डर के अंदर तमाम फाइलें अपनी सेव रखें। तो मैंने बाय डिफॉल्ट आपको बेसिकली जस्ट मेरा मकसद आपको सिखाना, तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अपने पास फोल्डर बनाए हुए है, लेकिन मैंने माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया हुआ है। इसका मकसद सिर्फ मैंने आपको सिखाना था। बहरहाल इधर आ जाए अगेन, तरीकाकार ये होता है, आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आकर अपने पास एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर आप तमाम चीजें सेव करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया हुआ है माई ब्लॉक का। माई ब्लॉक के अंदर आ जाएं, यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लॉक पड़ा है, मैं इसे नाम देता हूँ यहाँ पे 008 का नाम दे देता हूँ। ओके कर देते हैं इसे। ओके कर देने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्ज करें मेरे पास अब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इनजेड के अंदर जाए, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए 008 की नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप ये बटन जो आपके पास बना हुआ है ब्राउज का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, क्लिक किया, आप देखिए मेरे पास दोनों ब्लॉक, एक पहले जो ब्लॉक बनाया था, एक अभी जो मैंने बनाया आपके लिए 008, ओपन करें, ओके कर दें और कहीं भी से क्लिक कर दें। अब जब आपने इसको एक्सेस करवा दी एक मरतबा, तो वापस आप इधर चले जाएं, तो जस्ट आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करें और इसको यूज करें, इसके नाम के ऊपर क्लिक करें, इसको यूज करें, नाम के ऊपर क्लिक करें, इसको यूज करें, यानी कि जेड के ऊपर चले जाएं, इसके नाम को यूज करें, इसको यूज करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसे यूज करें। वापस आप पुरानी ड्राइंग्स के अंदर आ जाएं। इशू तो ये था, मैं इसको इस ड्राइंग के अंदर लाना चाह रहा हूँ। क्या इस ड्राइंग के अंदर ये आएगा? इन जेड ब्लॉक के अंदर जाएं तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ब्राउज के अंदर जाएं और 008 ओके, और देखें आपके पास आपका ब्लॉक निकल कर आपके सामने आ चुका है। और इसके अंदर भी राइट ब्लॉक के अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हो, सेम वही तरीका है। डबल क्लिक करें, नाम के ऊपर क्लिक कर डालें और कोई भी एक नई चेंजिंग कर दें। मैंने इधर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्लोज एंड यस। देखें अब मेरे पास इधर ये 1 2 3 तीनों के अंदर चेंजिंग हो चुकी है। जब मैं नया लूंगा उसके अंदर भी चेंजिंग होगी, लेकिन अगर मैं पुरानी वाली फाइल के अंदर चला जाऊं और वहां पे अगेन मैं इसको ले लूं तो वहां पे चेंजिंग नहीं होगी। तो ये किसकी मेन पावर है? राइट ब्लॉक की। आप जिस ड्राइंग में जैसा काम करेंगे वहां पर ही ऐसा रहेगा, दूसरी ड्राइंग में वैसा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्लॉक था। ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। इसको इतना इजी ना लीजिएगा, इसके ऊपर उस वक्त तक प्रैक्टिस करें जब तक आपको समझ नहीं आ रही है। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में आपसे एक टेस्ट लेने के बाद आपको XP Academy की जानब से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343901777 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।